Hello bachcho, let's read the question. The question says that a student wants to determine the coefficients of static friction and kinetic friction between a box and a plank. She places the box on the plank and gradually raises one end of the plank when the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and it then slides 2.5 meter down the plank in 4 seconds at constant acceleration. What are the coefficients of static friction? तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, coefficient of static friction and free body डायग्राम. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, सबसे पहले सिचुएशन क्या गिवन है कि ये हमारे पास एक प्लैंक है कुछ इस तरीके से. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक बॉक्स रखा है. ठीक है, अब वो स्टूडेंट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं. उन्होंने क्या किया, एक एंड को, मान लीजिए इस एंड को उन्होंने पिक कर दिया और कहां पर ले गए उसको, इस तरीके से 30 डिग्री पर, है ना. पहले हॉरिजॉन्टली था तो यहाँ से 30 डिग्री उन्होंने एक साइड पिक किया और यहाँ पर जस्ट स्लाइड होना शुरू हुआ और इतने में ही वो स्लाइड हो गया कितना, 2.5 मीटर. कितने सेकंड में, 4 सेकंड में एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, राइट. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वेट क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, राइट, दैट इज लेट्स से W. ठीक है बच्चों. अब देखो ये कितना बना रहा है यहाँ पर, थीटा. ठीक है बच्चों. अब अगर हम इसको वेट को रेजोल्यूट करते हैं कुछ इस तरीके से, 90 एंगल बनेगा रेजोल्यूशन के बीच में, राइट. तो अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, दैट इज थीटा. तो यहां से आपके पास कितना होगा, ये W cos थीटा रेजोल्यूट एंड दिस इज W sin थीटा. और नॉर्मल होगा हमारा, दैट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड, राइट. और स्लिप हो रहा है तो इसी साइड इसका एक्सेलरेशन भी लग रहा है ना बच्चों. और फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा म्यू एन, है ना बच्चों, जहां पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है बच्चों, इसको लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, है ना बच्चों. तो देखो बच्चों, थीटा हमें कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री. सो अब अगर हम बैलेंस करेंगे फोर्स को, बैलेंसिंग फोर्स, सो नॉर्मल कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज W cos थीटा, राइट. ठीक है बच्चों. और W sin थीटा आपके पास कितना आएगा, दैट इज म्यू एन. तो अब n की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज म्यू W cos थीटा. सो W कैंसिल हो गया और म्यू, तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा. तो आपके पास म्यू कितना आ गया, थीटा कितना है, 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री हमारे पास होता है, दैट इज 1/√3. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0.577 अप्रोक्सीमेट. ठीक है बच्चों. तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, and that is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.